हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जब अपडेट की थी तो उसके अंदर हमें ये पता चला था कि व्हाट्सएप आके यूज़र्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने वाला है। तभी से आके सिग्नल ऐप की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। लोगों की नाराज़गी देखने के बाद व्हाट्सएप ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो अपडेट है 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि सिग्नल ने मार ली बाजी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिग्नल ऐप को यूज़ कैसे करते हैं और उसके फीचर्स क्या है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि सिग्नल ऐप के बेनिफिट्स क्या है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सिग्नल क्या है और उस ऐप को किसने बनाया है। सिग्नल एक मैसेजिंग ऐप है विच इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड्स, मैक, विंडोज़ एंड लिनक्स। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे सिग्नल अवेलेबल है। सिग्नल फाउंडेशन और सिग्नल मैसेंजर एलएलसी ने इस ऐप को बनाया है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। और जिन्होंने इस ऐप को बनाया है उनका नाम है मैक्सी मॉर्लिन स्पाइक, जो कि इस कंपनी के सीईओ भी हैं। और इस ऐप को बनाया गया था 2014 में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करें। आप अपने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में जाके सिर्फ सिग्नल आप टाइप करेंगे तो आपको ये ऐप मिल जाएगा और इसको डाउनलोड करना है। और जैसे आप हर ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे आप अपने व्हाट्सएप का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, सिर्फ आपको एक मोबाइल नंबर डालना है इसको रजिस्टर करने के लिए। अगर अब हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसमें आप व्हाट्सएप की तरह ही मैसेजेस, फोटोज़, वीडियोज़, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, आप सब कुछ इस ऐप के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं सेम व्हाट्सएप की तरह, लेकिन इसके अंदर जो लिमिट रहने वाली है वो रहेगी 150 मेंबर्स की। और आने वाले टाइम में सिग्नल आके अपडेट के थ्रू जो लिमिट है उसको भी बढ़ा देगा। जब आप ग्रुप में किसी अपने फ्रेंड को ऐड करेंगे तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। सबसे पहले आपके फ्रेंड को नोटिफिकेशन जाएगा कि आप उनको ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तब वो आपके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वरना वो ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो सिग्नल ने आके दिया है। इवन ये व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है, लेकिन उसको आपको एनेबल करना पड़ता है सेटिंग्स में जाके। इसका मतलब ये है कि जो लोग आपको ज़बरदस्ती बार बार ग्रुप के अंदर ऐड करते थे, वो अब आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। सिग्नल आपको अलाउ करता है इंडिविजुअल रिप्लाईज देने के लिए मैसेजेस पे, और डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि हमने व्हाट्सएप में भी देखा था। सिग्नल के अंदर डिसअपियरिंग मैसेजेस का भी ऑप्शन है, जो कि व्हाट्सएप में भी था। इसकी जो टाइम रेंज रहने वाली है वो रहेगी 5 सेकेंड्स टू 1 वीक। इंटायरली जो सिग्नल का फोकस है वो पूरा प्राइवेसी पे है, और इनके जो सारे मैसेजेस है, जो भी आप किसी से भी बात कर रहे हो, वो सारा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अब कई जनों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम सिग्नल ऐप को अपने लैपटॉप पे या आईपैड पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको सेटिंग्स में जाना है, लिंक्ड डिवाइसेस में जाना है, और वहाँ से आप QR कोड स्कैन करके आप आके उसको वेब ब्राउज़र पे, PC पे, मैक पे, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ईजी होता है बड़े स्क्रीन पे सब कुछ कंटेंट को देखना, टाइप करना, रिप्लाई करना। तो ये फीचर भी आके सिग्नल ने दिया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या हम अपने मैसेजेस को iCloud में या गूगल ड्राइव में बैकअप कर सकते हैं। आप आके मैसेजेस को, आप अपने डेटा को ना ही गूगल ड्राइव में आप बैकअप कर सकते हैं, ना ही आप iCloud में बैकअप कर सकते हैं। अभी तक कंपनी ने ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। कंपनी ने सिर्फ बैकअप का जो मेथड है वो सिर्फ आपको फ़ोन पे ही दिया है, यानी कि आप अपना जो जितना भी आपका जो डेटा है आप अपने फ़ोन में ही बैकअप रख सकते हैं। अगर आप अपना कोई नया फ़ोन लेते हैं तो आप अपने पुराने डिवाइस से सारा का सारा डेटा आप नए में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ़ोन गुम हो चुका है या डैमेज हो चुका है या किसी भी एंगल से वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं उस फ़ोन को, तो आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कंपनी जल्दी ही कोई ऑनलाइन बैकअप मेथड ज़रूर लेके आने वाली है अपने नए अपडेट्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि सिग्नल हमें क्या क्या प्राइवेसी फीचर्स देता है अपने ऐप के अंदर। जो सबसे पहला जो फीचर है वो है रिले कॉल्स का। अगर आप इस सेटिंग को एनेबल करते हैं तो अगर आपको कोई अननोन अगर आपको कोई कॉल कर रहा है सिग्नल ऐप पे, तो वो कॉल आके डायरेक्टली आपके पास आने की जगह वो आके सिग्नल के सर्वर से होते हुए आएगा। अब इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो अननोन है वो आपकी लोकेशन नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो जितने भी डिवाइसेस ऑनलाइन होते हैं उनका एक IP एड्रेस होता है, तो उस IP एड्रेस को वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, यानी कि आपको वो ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। साथ ही में आपको रीड रिसिप्ट्स का भी ऑप्शन मिलता है, आप उसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि सामने वाले ने आपका मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और इसी के साथ आपको एक और फीचर मिलता है जो कि व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है, टाइपिंग इंडिकेटर। उसको भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, जिससे ये पता चलता है कि सामने वाला कुछ टाइप कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। सिग्नल अपने यूजर्स को
लिंक प्रीव्यू का जो फीचर है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप लिंक प्रीव्यू को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। जब आप कोई भी वेबसाइट का आप कोई लिंक अगर आप किसी को भेजते हैं, जैसे ही आप उसको मैसेज में पेस्ट करेंगे आपको एक प्रीव्यू नज़र आता है कि वो कौन से वेबसाइट का है, या उसकी एक फ़ोटो नज़र आती है, उसको भी आप टर्न ऑफ कर सकते हो सिग्नल के अंदर। अब इतने सारे फीचर्स के बावजूद एक ऐसा फीचर है जो सिग्नल पे अवेलेबल नहीं है, वो है व्हाट्सएप स्टेटस। हाँ जी, उसी स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आप अपने वीडियोज़ और फोटोज़ डाल सकते हो 24 आवर्स के लिए। वो अभी तक आके सिग्नल में अवेलेबल नहीं है, और होप्स हो कि जल्दी आके सिग्नल इसका भी अपडेट देगा जिसमें ये स्टेटस वाला फीचर भी अवेलेबल हो जाएगा। जो सिग्नल का जो सबसे अच्छा और हाईलाइटेड जो फीचर है वो है सिक्योरिटी पिन अकाउंट के ऊपर। इसको एनेबल करने के बाद आपका अकाउंट टोटली सिक्योर हो जाएगा उस पिन से, यानी कि जब भी आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे नए फ़ोन में तब वो आपको पिन चाहिएगा, और आपके जितना भी जो पूरा डेटा है उस पिन के अंदर सिक्योर रहेगा। अगर आप इस पिन को भूल जाते हैं तो आप अपने अकाउंट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो इस पिन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप पिन भूल जाएंगे तो आप वेरीफाई का जो ऑप्शन है आप उसको इनेबल कर सकते हैं। उसे क्या होगा, जब भी आप आके ऐप खोलेंगे तब आपसे वो पिन मांगेगा एज ए वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए। तो इससे क्या होगा, आपको वो पिन याद रहेगा क्योंकि आप बार बार आप उस पिन को आप डाल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पिन याद रख सकता हूँ, तो आप आके उस वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमें प्राइवेसी सेक्शन में मिला है एप्पल के ऐप स्टोर में, सिग्नल के ऐप के रिलेटेड जो डिटेल्स मिली है कि वो आपके क्या क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ आपका कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट करते हैं ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके उनके ऐप के ऊपर। अब वहीं अगर हम व्हाट्सएप को देख लें कि वो क्या क्या आपका डेटा उठाता है आपके फ़ोन से, वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यूज़र कंटेंट, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूसेज डेटा, परचेसेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, सर्च हिस्ट्री, और आपका जितना भी सेंसिटिव डेटा है वो भी व्हाट्सएप आके आपके फ़ोन से लेता है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो सिग्नल बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है और आपकी प्राइवेसी टॉप नॉच रखता है। तो ये सब कुछ था सिग्नल ऐप के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। वास्तव में फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और सिग्नल एक बहुत ही सिक्योर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी आके जल्दी से सिग्नल पे शिफ्ट हो जाएं ताकि आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो आके सेफ रह सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको चीज़ मैंने आज बताई है तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना मत भूलना, और अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो या अगर मैंने कोई फीचर मिस कर दिया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि मैं डेली ऐसे ही न्यूज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो पीसी बिल्ड को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके या सीसीटीवी कैमरास को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं भरत बंसाली, जय हिंद, वंदे मातरम।